ये उनके दूसरे भाइयों के किराए के कातिल हैं, जिनको आप आम लफ्जों में शैतान बोलते हैं। कुछ बंदों को चौधर का शौक होता है, अच्छा। लेकिन चौधर तब करेंगे अगर वो पाकिस्तान में रहते हो। तकरीबन 8-10 माह पहले जमान भट्ट साहब ने इमरान भट्ट साहब के सर पे गोली भी चलाई। अच्छा जी। लेकिन उसमें भी वो शदीद जख्मी हुए, लेकिन बच गए। नारोवाल की ये वो इनामुल्लाह भट्ट साहब की हवेली है जहां नमाज के दौरान 3 अफराद को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। वो जान से मारने वाले जो दुश्मन थे, जो हमलावर थे, वो कैसे इस हवेली में दाखिल हुए, आज हम आपको इस वीडियो में तमाम तर मनाज़र दिखाएंगे। वो मस्जिद दिखाएंगे जिस मस्जिद के अंदर वो दौरान नमाज अदा कर रहे थे और हमलावर जो थे उन्होंने उन पर अटैक किया, और किस तरह से इस हवेली में ये जो कातिल थे वो दाखिल हुए और फिर उन्होंने 3 अफराद को गोलियां मारकर कत्ल किया। और उसमें एक जो शख्स था वो ज़ख्मी हालत में जो लाहौर का मियाँ हॉस्पिटल है वहाँ पर ज़ेर इलाज है। हम इस वीडियो में आपको तमाम तर वो मनाज़र दिखाएंगे। दुश्मनी में 3 अफराद जो हैं वो जान से हाथ धो बैठे हैं। इनामुल्लाह भट्ट साहब की वो हवेली है जिस हवेली में यहाँ से बताया जा रहा है कि इस साइड से 7 हमलावर जो हैं वो जदीद किस्म के हथियारों के साथ इस हवेली में दाखिल होते हैं। लेकिन ये हवेली का दरवाज़ा तो 24 घंटे बंद रहता है। इस हवेली का दरवाज़ा उन कातिलों के लिए किसने खोला और वो कातिल गोलियां बरसाते हुए इस हवेली के अंदर कैसे दाखिल हो गए? लेकिन ऐसा तभी मुमकिन होता है जब कोई अंदर का शख्स उन हमलावरों के साथ ना मिल जाए। तो इस वीडियो में आपको तमाम तर मंजाज़र दिखाते हैं कि ये वो हवेली है, और इस हवेली में जो यहाँ पर जो शख्स मौजूद था उसने दरवाज़ा खोला, शायद वो मिला हुआ था या फिर उसका क्या मामला था, वो उसने दरवाज़ा खोला और जो कातिल थे जो जिनकी तादाद 7 अफराद बताई जा रही है वो आते हैं, और आते साथ ही सरेआम जो इस हवेली पर अटैक कर दिया जाता है और शदीद किस्म की फायरिंग की जाती है। अगर कैमरे में आपको वीडियो में नज़र आए तो कुछ मनाज़र आपको दीवारों पर जो हैं वो गोलियों के भी नज़र आएंगे कि किस तरह से उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, और इसी तरह से फायरिंग करते हुए ये 7 के 7 जो मुल्ज़मान थे वो इस हवेली में दाखिल हो चुके थे। और दाखिल होने के बाद उनको ये पता था, क्योंकि उनको जो रैकी जहाँ उनको जो मुखबरी की गई थी वो इस तरह से मजबूत और पक्की की गई थी कि उनको पता था कि वो जिनको मारने के लिए आए थे इमरानुल्लाह भट्ट साहब, उनको वो इस वक्त नमाज अदा कर रहे होंगे, वो मस्जिद में होंगे। तो उनको ये भी ख्याल नहीं आया कि अल्लाह के हजूर वो इबादत कर रहे हैं, वो नमाज अदा कर रहे हैं, लेकिन शायद उनका टारगेट यही था कि हमने दौरान नमाज ही इनको कत्ल करना है। लेकिन इस कत्ल करने की जो वजह है, जो इस कत्ल में जो इस हादसे में 3 अफराद मारे गए हैं उनमें वो बाकी जो 2 जाँ बहक हुए हैं वो कौन थे, इस वाक़े के जो ऐनी शाहिद हैं या जो उनके लवाहिकीन हैं उनसे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे ये तफसील जानने की कोशिश करते हैं कि ये सारा वाक़या कैसे हुआ और आप उस वक़्त कहाँ पर मौजूद थे, कातिल जो हवेली में किस तरह से दाखिल हुए और उन्होंने दाखिल होकर मस्जिद के अंदर जाकर दौरान नमाज जो तरावी अदा कर रहे थे और उसके दौरान ही उन्हें गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सदीक भट्ट है। भट्ट साहब, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि तरावी की नमाज अदा की जा रही थी और इसी दौरान जो हमलावर आए और उन्होंने कत्ल कर दिया। कैसे ये इतनी बड़ी हवेली में और जहाँ पर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है ये कातिल अंदर घुस आए? जी, बस ये अचानक हुआ है। अंदर 5 बंदे नमाज पढ़ रहे थे। ठीक है। एक बंदा 8 तरावियाँ पढ़ के, जिसका नाम सहेल कुक है वो हमारा ना, वो 8 तरावियाँ पढ़ के तो अपने घर चला गया। पीछे 4 बंदे रह गए हैं जो मेन टारगेट थे, 3 बंदे वो और एक दूसरा हमसाया सामने शहबाज भट्ट। ठीक है। अजीज भी है और हमसाया भी है। सामने सामने देखिए इसका घर है, ये साथ बिल्कुल हवेली के सामने, जो जख्मी हालत में इस वक्त हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। हॉस्पिटल में एडमिट है। ठीक है। तो ये बंदे बाहर से आए हैं अचानक। आते ही कुछ बंदों ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी है। हाँ। और कुछ बंदे मस्जिद की सीढ़ियाँ चढ़ के अंदर दाखिल हो गए हैं। और अच्छा, दाखिल कैसे हो गए? आपका कोई बंदा गेट पर मौजूद नहीं था? नहीं, हमारा बंदा गेट पर नहीं मौजूद होता, इधर सामने बैठा होता है। अच्छा, कुर्सी तो पर। दरवाज़ा खुला होता है? नहीं, दरवाज़ा बंद होता है। शायद उसने खोल दिया है या मसलन नीचे से बाहर से भी खुल जाता है। ठीक है। हम बड़ा कुंडा नहीं लगाते ना सुबह, हाँ हाँ। अस्कारल जो है वो रात को लगाते हैं, और छोटी कुंडियाँ जो ऊपर करके ना जो बंदे आते हैं उनको पता है कैसे ये खोल सकते हैं, बंदा अंदर आ जाता है। अच्छा, वो जो बंदा आप बता रहे कि यहाँ पर बैठा होता है ना कि उस दरवाजे पर होता है, जब ये तो वो बंदा उस वक्त नजर नहीं आया, कहाँ चला गया? वो आपका ही सिक्योरिटी गार्ड था? जी।
अच्छा, उस वाक़े के बाद वो बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है? नहीं था, मौजूद नहीं था। इससे तो फिर ये लगता है कि उसी बंदे ने ये सारी प्लानिंग की होगी और उनके प्लान में शामिल होगा। देखें जी, ये तो बस वही बता सकता है कि क्या उसने प्लानिंग किया है या कैसे उसको मैनेज किया गया है या क्या किया है। अच्छा भट्ट साहब, ये जो 7 हमलावर थे जिन्होंने आकर हमला किया और 3 बेगुनाह लोगों को जो है वो मौत के घाट उतार दिया, ये कौन लोग थे और इनके साथ तो आपकी दुश्मनी क्या है? ये इनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ना इनका लेना देना है हमारी मसलन ट्रांसपोर्ट कंपनी से किसी से। ठीक है। ये उनके दूसरे भाइयों के किराए के कातिल हैं, जिनको आप आम लफ्ज़ों में शैतान बोलते हैं। शूटर जिन्हें कहा जाता है। शैतान बोलते हैं, चुगली करने वाले, शैतानी करने वाले बंदों को एडजस्ट करके मरवाने वाले, ठीक है। ये वो लोग हैं। अच्छा, तो उनके साथ आपने बताया कि जी मकतूल जो इमरान साहब हैं उनका ट्रांसपोर्ट का कारोबार जी था, बिल्कुल। तो ऐसा क्या हुआ कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार से ये बात यहाँ तक पहुँच गई कि घर में घुसकर कातलों ने जो है वो मौत के घाट उतार दिए उन्हें? ट्रांसपोर्ट के काम में ये हुआ है ना असल में कि कुछ बंदों को चौधर का शौक होता है। अच्छा। लेकिन चौधर तो तब करेंगे अगर वो पाकिस्तान में रहते हों। वो रहते हैं कनाडा में, और वो चाहते थे इसके भाई के वो खिलाफ हो गए थे, उन्होंने अपने पैसे मांगे थे, 20 करोड़ रुपया लेना था शहजाद से। अच्छा, ये जो आपने बताया कि कनाडा में जो रहते हैं, जो चुदराहट करना चाहते हैं, जी, जी। ये कौन लोग हैं? ये इनके सगे भाई हैं दो, एक ज़मान भट्ट बड़े हैं इमरान भट्ट साहब से, हाँ। और शहजाद भट्ट साहब इमरान भट्ट साहब से छोटे हैं। ठीक है, और यानी कि सगे भाई हैं ये। सगे भाई हैं। तो इनका किस चीज़ का तनाज़ा था? जब वो कनाडा में रहते हैं, चुदराहट उन्होंने यहाँ पर होते तो कर सकते थे ना, कनाडा में रह के कैसे साल में करें? 1 महीना यहाँ आते थे। अच्छा। और इमरान भट्ट साहब को ऐसा समझते थे कि जैसे उनका ये गनमैन है। इमरान भट्ट साहब अपने बड़े भाई समझने की वजह से उन्के साथ साथ गन लेके कभी इधर जा रहे हैं, कभी उनको प्रोटोकॉल देते थे। ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्होंने इसको अच्छा नहीं समझा। उन्होंने उनको कहा कि ये जी इमरान भट्ट साहब सारे पैसे खा जाते हैं, फलां कर जाते हैं, वो कर जाते हैं, हाँ। तो इसको हटाओ रास्ते से। अच्छा जी। तो कितनी दफ़ा उन्होंने इमरान भट्ट साहब को रास्ते से हटाने की कोशिश की। हाँ। हत्ता कि तकरीबन 8-10 माह पहले ज़मान भट्ट साहब ने इमरान भट्ट साहब के सर पे गोली भी चलाई। अच्छा जी। लेकिन उसमें भी वो शदीद जख्मी हुए, लेकिन बच गए। अच्छा, वो कनाडा से रह के कैसे यहाँ पर इस तरह के मामला को है वो करते कहते हैं हुंडी का कारोबार है कोई, डॉलर और यहाँ से पैसे वो पता नहीं क्या करते हैं, हुंडी कैसे चलती है वो। हाँ, ये गैर कानूनी काम है ये। गैर कानूनी काम है। हाँ। और बंदों को एडजस्ट करके हुक्म ऑर्डर देना कि फलां बंदे को मार दो, इतने पैसे दे दूंगा, और वो यही होता था। और जो इससे पहले अड्डे में मारा गया सईद उर्फ सईदू शूटर, ठीक है। वो भी इनका हायर किया हुआ था। अच्छा। उसने हमारे 3 बंदे शदीद जख्मी किए हैं। हाँ। उस एक दिन पहले 26/10/2024 को तकरीबन सुबह 7 बजे मुझ पे 10 से 11 बंदों ने अटैक किया है, पिस्तौलों के साथ, 9mm के साथ। आप पर क्यों अटैक किया गया? कि मैं इनके कारोबार को हैंडल करता था। अच्छा, आपकी इनके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, नहीं। आप सिर्फ कारोबार को जी, देख रहे थे? बिल्कुल, आपका सिर्फ ये गुनाह था? ये गुनाह था। और ये उन्होंने आपसे राब्ता किया कि आप पीछे हट जाओ वरना आपको भी मार देंगे? हाँ, मुझे पहले दिन जब मैं गया मुझे धमकियाँ दी गई, मुझे गालियाँ दी गई। हाँ। उसके बाद फिर बंदे भेजे गए, उसके बाद फिर गाड़ी में बंदे भेजे गए, जिसकी मैंने पुलिस को वीडियो भी दी कि देखो ये हमें मारेंगे, इनका कुछ करो। मेरे पास 3 एप्लीकेशन हैं जिनका मैंने टैग भी लगवाया, लेकिन उनका कुछ भी नहीं बना। अच्छा, मकतूल इमरान भट्ट से आपका क्या रिश्ता है? वो मेरे कज़न हैं, और मेरे कज़न के मसलन जो साला बोलते हैं उसको, मसलन इनकी सिस्टर, मेरा कज़न जो शाहद भट्ट है उनके घर में है। अच्छा। इनकी अच्छा, फूफो जो की बेटी। ये जो 3 अफराद कत्ल हुए हैं, इसमें एक तो मकतूल इमरान भट्ट जिनका अपने भाइयों के साथ तनाज़ा चल रहा था, जो बाकी 2 लोग हैं ये कौन है? एक शाहद रफीक भट्ट साहब हैं, वो इनके कज़न भी लगते हैं और बहनोई भी हैं। ठीक है। इमरान भट्ट साहब के। ठीक है। और दूसरे राना जफ़र साहब हैं जो स्पेशल ब्रांच में मुलाजम थे। अभी वो लाहौर से ड्यूटी करके 1 महीना की वो जो मैच थे क्रिकेट के, हाँ, बिल्कुल। स्पेशल ड्यूटी करके आए थे, बिल्कुल। और आज ही बॉसों को मिलने के लिए आए थे। ठीक है। इमरान भट्ट साहब बेसिकली कैसे इंसान थे जो आप समझते हैं कि जी इस वजह से उनको कत्ल कर दिया गया? इमरान भट्ट साहब की कत्ल करने की तो मैं बोलता हूँ इंसानियत के नाते से तो उस जैसा इंसान पैदा ही बहुत मुश्किल होता है। इतने नफीस इंसान इतने थे? नफीस, इतनी धीमी आवाज़ में बात करनी, इतना मजदूरों का अपने नीचे वाले तबके का ख्याल करना। अगर ये देखें ये काम हो रहा है, इधर हमारा टफ टायर लग रही है, ठीक है। अगर इधर मिस्त्री टफ टायर लगा रहे हैं, दोपहर को खाने का टाइम है तो उनके साथ ही मिट्टी पे बैठ के खाना खा लेना है, अपने लेबर के साथ खाना खा लेना, जैसे भी है। वो बड़े नफीस इंसान थे और खुदा तरस इंसान थे। अच्छा, कातिल इस हवेली में दाखिल हो गए, जी। दाखिल होते साथ ही जो मस्जिद बनाई है इस हवेली के अंदर जहाँ पर वो नमाज अदा कर रहे थे, वो कहाँ पर है, कहाँ पर वो घुसे और फिर उन्होंने कत्ल किया? साथ ही मस्जिद है, उन्हें आते ये देखें आप छतों के सामने, वो किधर ऊपर तक तकरीबन 30-40 फुट ऊपर तक फायर लगे हुए हैं। इतनी ज़्यादा फायरिंग की थी? इतनी शदीद क्लाशनिकोव से उन्होंने फायरिंग की है। ये नाज़रीन बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कितना आलीशान ये घर है, और इस घर में उन्होंने अपनी दहशत फैलाने के लिए वो जो 7 हमलावर थे उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, और फिर उसके बाद
उनको टारगेट दिया गया था वो यही दिया गया था कि हमने किसको कत्ल करना है, किसको अपने रास्ते से हटाना है। तो उन्हें पता था कि इस वक्त इमरान भट्ट साहब जो हैं वो कहाँ पर मौजूद होंगे और कहाँ पर जाकर हमने उनको कत्ल करना है। तो भट्ट साहब बताएं वो मस्जिद कहाँ पर है? जी मैं बताता हूँ, मेरे साथ ये मस्जिद है इधर, ये मस्जिद की सीढ़ी है, ये आप देख सकते हैं। ये नाज़रीन हम उसी मस्जिद की तरफ जा रहे हैं जिस मस्जिद के अंदर वो इमरान भट्ट साहब अपने अजीज़ो कारब के साथ जो मिलकर नमाज अदा कर रहे थे। आम लफ्ज़ों में हम मुसल्ला कहते हैं।